नमस्कार, आपके साथ हूं मैं खुशबू मनोरमा मिश्रा और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। देखिए, एशिया, पश्चिम एशिया, जहां हर दिन तनाव बढ़ रहा है, जियोपॉलिटिकल संकट गहराता जा रहा है और इसी बीच ग्लोबल निवेशक अपने पैसे को सुरक्षित रखने के लिए नए विकल्प की तलाश में है। ऐसे समय में पारंपरिक तौर पर निवेशक भागते हैं सोने और चांदी की ओर, लेकिन इस बार कहानी कुछ अलग है। आंकड़ों के मुताबिक हाल के हफ्तों में बिटकॉइन की कीमतों में जबरदस्त तेजी देखी गई है, जबकि सोना और चांदी भी बढ़े हैं। वहीं मशहूर किताब रिच डैड पुअर डैड किताब के लेखक रॉबर्ट कियोसाकी ने एक बार फिर क्रिप्टो और ग्लोबल मार्केट को लेकर बड़ा दावा किया है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि दुनिया अब इतिहास की सबसे बड़ी फाइनेंशियल बबल के कगार पर खड़ी है। उनका मानना है कि बबल बहुत जल्द फटने वाला है और उसके बाद बिटकॉइन, इथेरियम, गोल्ड और सिल्वर जैसी चीजों की कीमतें आसमान छू लेगी। कियोसाकी का कहना है कि यह बुलबुला इतना बड़ा हो चुका है कि जब फटेगा तो सब कुछ बदल जाएगा। उन्होंने साफ कहा कि क्रैश आएगा या नहीं यह सवाल नहीं, बस कब आएगा यह देखना बाकी है। वहीं कियोसाकी ने भी ये दावा किया कि चीन, भारत और रूस चांदी का भारी मात्रा में स्टोर कर रहे हैं और ये डॉलर पर घटते भरोसे और भविष्य की आर्थिक अनिश्चितताओं की तैयारी के संकेत है। चांदी अब केवल निवेश नहीं बल्कि एक रणनीतिक संपत्ति बन गई है। ये देश अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा और आर्थिक भविष्य को सुरक्षित करने के लिए चांदी जमा कर रहे हैं। वहीं मौजूदा समय में बाजार के हालात ऐसे हैं कि उनकी बातों को पूरी तरह नजरअंदाज करना आसान नहीं है। फेडरल रिजर्व ने इस हफ्ते ब्याज दरों में कोई कटौती नहीं की और आगे भी कम कटौती के संकेत दिए हैं। मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ रहा है और बिटकॉइन का शेयर बाजार से जुड़ाव भी मजबूत हुआ, इसलिए उनकी चेतावनी पर लोगों की नजरें बनी हुई है। क्योंकि इतिहास गवाह है कि जब भी दुनिया में संकट आया, सोने ने हमेशा निवेशकों को सुरक्षा दी, लेकिन अब पहली बार डिजिटल एसेट्स उस जगह को चुनौती दे रहे हैं। इसी को लेकर हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़ेंगे, जिनसे जानने की कोशिश होगी कि क्या सच में दुनिया इतिहास के सबसे बड़े फाइनेंशियल बबल के मुहाने पर खड़ी है। क्या आने वाला है एक ऐसा क्रैश जो आपकी जेब से लेकर ग्लोबल मार्केट तक सब कुछ हिला देगा। तो कुल मिलाकर जो बाजार की परिस्थिति अभी चल रही है, ऐसे में कुछ भी मतलब कि दावे करना, कुछ भी कहना, ये अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाता है। क्योंकि अगर आप देखें इस पूरी परिस्थिति को, तो जो चौंकाने वाली भविष्यवाणी है वो क्या है ये भी आप समझिए। कियोसाकी ने क्या आंकड़े दिए हैं उस बात को भी आपको हम बता देते हैं कि क्या कहा गया है। बिटकॉइन की कीमत लगभग 7.5 लाख डॉलर तक पहुंच सकती है, ये बात इनकी तरफ से कही गई है, कियोसाकी की तरफ से। अभी बिटकॉइन करीब $70,000 के आसपास ट्रेड कर रहा है अभी की कीमत में जो है, और किस तरह से कीमत में बदलाव आएगा ये बड़े दावे इनकी तरफ से किए गए हैं कियोसाकी की तरफ से। यानी बिटकॉइन में करीब 10 गुना बढ़ोतरी होगी, ये बात इनकी तरफ से कही जा रही है। गोल्ड $35,000 प्रति औंस और सिल्वर $200 प्रति औंस तक जा सकता है। सोने और चांदी को लेकर भी इनकी जो भविष्यवाणी है वो सामने आई है। इसके अलावा आपको बता दें कि अगर ये भविष्यवाणी सही होती है तो आप समझिए कि बाजार कितना ज्यादा बदल सकता है। जो बाजार है उसमें किस तरीके के बदलाव जो है वो देखने को मिल सकते हैं। हालांकि ये जो दावे इनकी तरफ से किए गए हैं उसका आधार भी इन्होंने बताया है कि किस तरीके से जो पिछले कुछ समय में बाजार है वो बदला है, किस तरीके से बाजार में जो चेंजेस हैं वो देखने को मिले हैं। और अगर ऐसा ही रहा तो आने वाले समय में जो पूरी परिस्थिति है वो बदलती हुई नजर आएगी। क्योंकि आपको याद होगा तो सिर्फ आप 1 से 1.5 साल के अंदर में देखिए कि सोने और चांदी में कितना ज्यादा परिवर्तन आया है। जो बिटकॉइन है उस पर जो भरोसा है वो कहीं ज्यादा लोगों का बढ़ा है। इनफैक्ट आपको बता दें कि जो डिजिटल करेंसी है उस पर भी भरोसा बढ़ रहा है। जो चांदी है वो अचानक से बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। कुल मिलाकर अब आप ये समझिए कि सोने और चांदी और बिटकॉइन मुद्रास्फीति से सुरक्षा है। ये तीनों ही संपत्ति महंगाई और कागजी नोटों की वैल्यू घटने पर सुरक्षा प्रदान करते हैं, ऐसा माना जाता है इन तीनों के लिए। बिटकॉइन जैसे विकेंद्रीकृत असेट्स पर सरकारों का सीधा नियंत्रण नहीं होता है और जो निवेशकों का भरोसा जो है वो बढ़ाता है। मतलब कि ऐसा नहीं लगता कि सरकार अगर इधर उधर गई तो इसको कुछ होगा। आगामी आर्थिक बुलबुला फूटने के बाद सोना, चांदी और बिटकॉइन की कीमतें नई ऊंचाइयों पर पहुंचेंगी, ये बात भी कही जा रही है इनकी तरफ से। तो कुल मिलाकर अगर आप देखें तो जो ये पूरी परिस्थिति है इसको अगर आप सीधे सीधे समझे तो जो निवेशक है उनको ऐसा लगता है कि ये सरकार की पहुंच से बाहर है। तो कुल मिलाकर जो चेंजेस होंगे वो उनकी पॉजिटिव जो बढ़ोतरी है उसके लिए ही होंगे। शायद यही वजह है कि जब जब युद्ध जैसी परिस्थिति होती है तब खास करके सोने और चांदी पर लोगों का भरोसा काफी ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आता है। अब आप इसको ऐसे समझिए, निवेशक क्या करे, देखिए घबरा कर फैसला ना ले। मतलब अगर आप आज सोना जो है 12,000 कम हुआ तो ऐसा ना हो कि आप एकदम सोने की तरफ ही चले जाए। बहुत ही सोच समझकर फैसला लेना है। पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन जो है वो रखना है आपको, और ये बहुत ज्यादा जरूरी है। रिस्क समझकर निवेश करिए, मतलब कि कितना रिस्क हो सकता है उसको समझकर ही निवेश करें। घबरा कर फैसले ना लें, ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप घबरा कर कोई भी फैसला ना लें। और
कहीं ना कहीं जो ये पूरी परिस्थिति आप अगर देख रहे हैं तो इसमें आपको बहुत ही सोच समझकर निर्णय लेने की जरूरत है, बहुत ही सोच समझकर एक एक का जो निवेश है अपने पैसे का वो करने की जरूरत होगी। स्टॉक मार्केट ओवर वैल्यूड है। जी हाँ, देखिए कियोसाकी जो है वो क्या कह रहे हैं कि स्टॉक मार्केट जो है वो ओवर वैल्यूड है, मतलब इसको बहुत ज्यादा वैल्यू किया गया है। बॉन्ड मार्केट दबाव में है, ये भी इनकी तरफ से जो बातें हैं वो कही गई है कियोसाकी की तरफ से। फिएट करेंसी यानी कागजी पैसे की वैल्यू लगातार गिर रही है, ये भी कहा गया है। स्टॉक मार्केट ओवर वैल्यूड है। तो कुछ बातें जो है इनकी तरफ से कही गई है, हालांकि इन बातों में और इन दावों को किस तरीके से जो निवेशक हैं वो लेते हैं, कितना भरोसा निवेशकों का इनकी बातों पर होता है, ये भी देखना आने वाले समय में दिलचस्प होगा। हालांकि सोने और चांदी की कीमतों ने तो जो रिकॉर्ड साबित किया है अपने आप को पिछले साल से लेकर अब तक में, वो अपने आप में काफी बड़ा रिकॉर्ड है। और अब देखिए कि शेयर बाजार को ही आप समझे तो हर दिन एक अलग सरप्राइज जो है वो शेयर बाजार की तरफ से दिया जाता है। और कल ही अगर आप देखें तो सोने और चांदी के भाव में जबरदस्त जो गिरावट है वो देखने को मिली थी। और ऐसे में अगर आप आज की बात करें तो अब आज भी देखिए कि सेंसेक्स 1300 अंक चढ़कर 74,000 पर पहुंचा है। निफ्टी भी 400 अंक की तेजी के साथ देखी गई है, जबकि बैंकिंग और ऑटो सेक्टर के शेयर में भी सबसे ज्यादा खरीदारी हुई है। तो कुल मिलाकर आपको बता दें कि आज भी अगर आप देखें तो एशियाई बाजार में तेजी देखने को मिली है, लेकिन जो पिछले कुछ समय से सोने और चांदी को लेकर जो स्थिति है वो पूरी तरह से अलग नजर आई है। और जो निवेशकों का भरोसा है वो एक तरह से आप कह सकते हैं कि सोने और चांदी पर बढ़ा है, और युद्ध के समय में बहुत ज्यादा जो भरोसा है वो और बढ़ता हुआ भी नजर आता है। तो आपको बताएं कि ये पूरी परिस्थिति अगर आप देखें बाजार की, तो बाजार में सोच समझकर पैसे लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। बाजार में आप कभी भी घबरा कर फैसला जो है अगर लेंगे तो फिर वो आपके लिए गलत साबित हो सकता है। इसीलिए जो एक्सपर्ट्स हैं वो लगातार यही कहते हैं कि बाजार में भी बहुत सोच समझकर इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है। हालांकि जो कियोसाकी की तरफ से तमाम दावे किए गए हैं, अब इस पर देखना ये होगा कि क्या निवेशक जो है उससे कितना ज़्यादा इत्तेफाक रखते हैं। हालांकि जो फिलहाल बाजार है वो किस तरीके से आगे बढ़ा है वो आप देख सकते हैं। तो आपको बता दें कि हरे निशान के साथ फिलहाल तो शेयर बाजार आज जरूर बढ़ता हुआ नजर आया है, लेकिन जो पिछले कुछ समय से कोई भी मतलब आप समझिए एक तरह से भरोसा जो है इस बाजार पर हो नहीं रहा, क्योंकि जिस तरह से अभी देखिए युद्ध की शुरुआत हुई, खास करके ये ईरान, इजराइल और अमेरिका की, ऐसा लग रहा था कि काफी कुछ बदलेगा और हुआ भी। आप देखिए कि जो चांदी एक वक्त में 4 लाख को क्रॉस कर गई थी वो अब 2 लाख लगभग 20,000 पर आ गई है। जो सोना 1,75,000 के करीब पहुंच चुका था वो अभी 35-40 के लगभग आ गया, 1,45,000 के लगभग। तो कुल मिलाकर ये बड़े बदलाव जो है वो जरूर देखे गए हैं। आने वाले समय में क्या ये बदलाव यूं ही रहेंगे या फिर क्या चेंजेस होंगे ये देखना महत्वपूर्ण है। तो अगर आप सिर्फ आज की बात करें तो हफ्ते के दूसरे कारोबारी दिन मंगलवार को घरेलू बाजार बढ़त के साथ बंद हुआ है, और बेंचमार्क सूचकांक सेंसेक्स और निफ्टी में करीब 2% की तेजी भी दर्ज की गई है। तो आज का दिन तो सही रहा, आज का दिन पॉजिटिव रहा है। वहीं इन सब के बीच आप देखिए कि क्रूड की कीमतें लगातार 4% से बढ़कर $104 प्रति बैरल हो चुकी है अमेरिका और इजराइल की जंग के बीच में। और डॉलर के मुकाबले जो रुपया है वो 34 पैसे चढ़कर 93.64 पर खुला है। भारतीय रुपए की शुरुआत भी मजबूती से हुई है डॉलर के मुकाबले, और पिछला कारोबारी दिन 93.98 के स्तर पर यह बंद हुआ था। बाजार में डॉलर की कमजोरी का असर रुपए पर दिख भी रहा है। तो मार्केट का हाल जो है अगर आप देखें तो काफ़ी कुछ चेंजेस नज़र आ रहे हैं, और कल बड़ी गिरावट जो है वो बाजार में देखी गई थी, वहीं आज हरे निशान पर सब कुछ नज़र आ रहा है।
कुल मिलाकर आपको बता दें कि जो पूरी परिस्थिति है अगर आप उसको देखें तो आज की सिर्फ अगर आप बात करें तो सेंसेक्स 1300 अंक चढ़कर 74,000 पर पहुंचा है। निफ्टी में भी 400 अंक की तेजी देखी गई है। बैंकिंग और ऑटो सेक्टर में जो शेयर्स है उसमें ज़्यादा खरीदारी हुई है और आपको बता दें कि निफ्टी में 400 अंक की तेजी हुई है, 22,900 पर पहुंच गया है। आज बैंकिंग और ऑटो शेयर्स में सबसे ज़्यादा खरीदारी है। बाजार में जो उछाल है वो आया तब जब दावा किया गया कि मुस्तफा खamenei अमेरिका के साथ बातचीत करने के लिए सहमत हुए हैं। हालांकि ईरान की ओर से इसकी पुष्टि नहीं की गई है। घरेलू शेयर बाजार में तेजी की एक वजह ग्लोबल मार्केट से मिले अच्छे संकेत हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमलों को 5 दिन के लिए अस्थायी रूप से रोकने का ऐलान किया है और इसका असर आप कह सकते हैं कि भारतीय बाजार पर देखने को मिला है। और मेरे साथ योगेश सिंघल जी जुड़ गए हैं, ज्वेल मार्केट एक्सपर्ट है। बहुत स्वागत है योगेश जी आपका। अच्छा सर, जो कल हमने देखा